दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में नेताओं को शेर, टाइगर और जननायक कहते तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन बूंदी में तो राजनीति अब रोजड़ों पर आ गई है। जी हाँ, कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता और पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा ने अपने ही पार्टी के दिग्गजों को रोजड़ा बता दिया है। निशाना सीधा कोटा वाले प्रहलाद गुंजल और भिलवाड़ा वाले धीरज गुजर पर था। चांदना जी बोले, बूंदी में फसल अच्छी हुई तो अब बाहर के रोजड़े चरने आ गए हैं। भाई साहब, ये बयान है या बम? आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर अशोक चांदना को अपने ही भाई और समाज के नेता दुश्मन क्यों लगने लगे। क्या हाड़ौती में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का महायुद्ध शुरू हो गया है? चलिए शुरू करते हैं। ये रोजड़ा फाइट मामला बूंदी का है। मंच समाज का था, लेकिन बोली सियासत की थी। अशोक चांदना ने बिना नाम लिए कहा, बूंदी में फसल अच्छी होने के कारण देवली उनियारा के रोजड़े आते थे। अब कोटा और भिलवाड़ा के रोजड़े घूम रहे हैं। अब जरा डिकोड करते हैं इस पहेली को। कोटा वाला रोजड़ा इशारा साफ तौर पर प्रहलाद गुंजल की तरफ है, जो हाल ही में कांग्रेस में आए हैं और हाड़ौती में अपनी धाक जमा रहे हैं। भिलवाड़ा वाला रोजड़ा, ये तो तीर धीरज गुजर के लिए था, जो गुंजल के समर्थन में बूंदी आए थे। चांदना जी कहना चाह रहे हैं कि हिंडोली और बूंदी मेरी खेती यानी राजनीतिक जमीन है। यहाँ दूसरी जगह के नेता यानी रोजड़े आकर फसल खराब कर रहे हैं, ये उनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है। मतलब हद है यार। पार्टी की एक ही पार्टी, एक ही समाज, फिर भी ऐसी जुबानी जंग। दोस्तों, फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ दिन पहले इसी बूंदी में प्रहलाद गुंजल आए थे। समाज ने बुलाया था। वहाँ प्रहलाद गुंजल साहब ने अपने पुराने घर यानी बीजेपी और अपने प्रतिद्वंदी को ललकारा था। उनका दर्द देखकर धीरज गुजर भी आग बबूला हो गए। तब लगा था कि कांग्रेस एकजुट हो रही है, लेकिन अशोक चांदना जी को शायद ये भाईचारा हजम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अगर गुंजल बूंदी में एक्टिव हो गए तो मेरी च- चौधराहट का क्या होगा। प्रहलाद गुंजल का तो बूंदी लोकसभा क्षेत्र रहा है, वो तो आएंगे ही, लोगों का दुख दर्द सुनेंगे ही। लेकिन चांद्रा जी को लग रहा है कि ये नेता उनकी पॉलिटिकल फसल चरने आ रहे हैं। इसे कहते हैं इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा कि हमारे कई जागरूक दर्शक और समाज के पटेल भी सोच रहे हैं। पहला सवाल, क्या समाज के मंच का इस्तेमाल अपने ही समाज के कद्दावर नेताओं को जानवर में रोजड़ा बोलने के लिए होना चाहिए? दूसरा सवाल, धीरज गुजर और प्रहलाद गुंजल बिन बुलाए तो आए नहीं थे, समाज ने बुलाया था, तो क्या ये समाज के फैसले का अपमान नहीं? देखिए, अशोक चांदना हाड़ौती में वजूद रखते हैं, 3 बार के विधायक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रहलाद गुंजल भी गुर्जर समाज के वो कद्दावर रहता है, जिनके तेवरों की दुनिया दीवानी है। दोनों कांग्रेस के हैं, दोनों रोल मॉडल है, लेकिन जब रोल मॉडल ही एक दूसरे को रोजड़ा बोलेंगे, तो जनता और युवा किस दिशा में जाएँगे? हवा गलत चल रही है दोस्तों। अगर समय रहते इन नेताओं ने अपनी लठमार बोली बंद नहीं की, तो विपक्षी यानी बीजेपी तो मजलेगी लेगी ही, समाज का भी बंटाधार हो जाएगा। आड़ोती की जनता सब देख रही है कि कौन फसल बचा रहा है, कौन आग लगा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या अशोक चांदना का प्रहलाद गुंजल को रोजड़ा कहना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात ऊपर तक जाए। धन्यवाद।